हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। जिस देश में गुरु का इतना सम्मान होता हो, उस देश में अचानक गुरु पर हमले हो रहे हैं। उन्हें पुलिस डिटेन कर रही है। क्या है पूरा मामला, अभी बताता हूं। दोस्तों, इन दिनों भारत के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े मुद्दे चल रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इन तमाम न्यूज के बीच में एक न्यूज और बड़ी है। वो न्यूज है हमारे देश की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी यानी रीढ़ के बारे में। छात्रों को देश की रीढ़ माना जाता है और ये खबर छात्रों से जुड़ी बात है और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी, अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए जरा। असल में दोस्तों, कुछ जाने माने शिक्षकों की ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर देश भर में रोष है, शोक है। टीचरों के साथ जो बर्ताव हो रहा था वह कुछ इस तरह का था कि यहां पर आप टीचरों को बस में ले जाते हुए देख सकते हैं। राकेश यादव सर और जो तमाम टीचर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां अभिनय सर, ये सभी शिक्षक दिल्ली में छात्रों की मांग को लेकर उपस्थित थे। ऐसे में इन शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, क्यों किया गया, कोई कारण नहीं है। वो तो बस बेचारे अपनी बात रखने डीओपीटी के सामने गए थे। डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सामने किस बात को रखने गए थे? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इन दिनों जो अनियमितताएं आई हैं, छात्रों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया है, छात्रों की मेहनत के साथ जो इस समय दिक्कतें एसएससी द्वारा की जा रही हैं, उस बात को रखने के लिए दिल्ली में शिक्षक एकत्रित हुए थे। देश भर से बड़ी संख्या में टीचर यहां पर एकत्रित थे, शांतिपूर्वक तरीके से। आप शिक्षक से यह तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जब वह प्रेजेंट होंगे तो निश्चित ही अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे। इस बात को करने भर तक के लिए जब वहां पहुंचे तो वहां पर टीचर्स के साथ बदसलूकी हुई, पुलिस के द्वारा यहां पर लाठी चलाई गई। तो आइए अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि टीचर वहां क्यों जमा थे, छात्रों का मुद्दा क्या है वह जान लीजिए। असल में हुआ क्या है कि हमारे जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वे परीक्षाएं देने के लिए आवेदन करते रहते हैं। एसएससी के द्वारा एसएससी कंबाइंड सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, मल्टीटास्क, ये तमाम प्रकार के एग्जाम एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं। अलग अलग एग्जाम की क्वालिफिकेशन, 12th पास, ग्रेजुएशन, इस तरीके से लिए जाते हैं। एसएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उस समय कुछ लोगों को क्वालिफाई कराना, फिर फाइनल्स तक लेकर जाना, तमाम प्रकार के बहुत सारे बच्चे उसमें बैठते हैं। यहाँ पर छात्रों के लिए कई चुनौतियां होती हैं। पहले रजिस्टर होते हैं, फिर उसमें अपीयर्ड होते हैं, फिर अटेंडेंस, फिर टीयर 1 में, फिर क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन कितना % होगा, फिर वैकेंसी। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर परीक्षा में जब विद्यार्थी बैठते हैं तो मल्टी लेवल स्क्रीनिंग से निकलकर गुजरते हुए अपने पद तक पहुंचते हैं। ऐसी ही एक एसएससी की परीक्षा होनी थी फेज 13 के नाम पर। परीक्षा को आयोजित होना था 2423 पदों के लिए और वह परीक्षा आयोजित होनी थी 24 जुलाई से। उस परीक्षा के अंदर 2423 पदों के लिए भर्ती किया जाना था। वह एग्जाम 24 जुलाई से चलकर 4 अगस्त तक होने थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन अगर एग्जाम लेना है तो सबका एक साथ ना हो पाए, इसीलिए फेज वाइज एग्जाम्स को कराया जा रहा था अलग अलग तिथियों पर। तो यहां तक तो सारी बात ठीक थी, प्रॉपर तरीके से सब चल रहा था। एग्जाम डेट्स आई कि इस बीच में एग्जाम कंडक्ट कराना है। एग्जाम कंडक्ट होना था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए। इसमें रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही था। सिलेक्शन पोस्ट पर बच्चों को लिया जाना था। 2423 पद थे। एग्जाम को ऑनलाइन होना था। 18 से 30 साल के बच्चों को अप्लाई करना था। इसमें 10th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन जो थी इसके अंदर रिक्वायर की गई थी। अब इस परीक्षा को आयोजित कराने की एजेंसी होती है। जब क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही है तो ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर पर बैठकर आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स क्लिक करने हैं। तो विद्यार्थी जाकर के पहले एग्जाम सेंटर पहुंचेगा। अपने पर्सनल लैपटॉप से नहीं, एग्जाम सेंटर में उसे लगे हुए कंप्यूटर दिए जाते हैं जहां बैठकर उसे क्वेश्चन सामने रिफ्लेक्ट होंगे। वह आंसर वहीं से क्लिक करेगा और आंसर क्लिक होकर सबमिट हो जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होना था। फेज 13 की परीक्षा का आयोजन होना था। परीक्षा आयोजन होना है
तो बच्चों को एग्जाम सेंटर पहुंचना था। लेकिन जैसे ही बच्चे 24 जुलाई की परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो यह कुछ न्यूज निकल कर आती है। क्या न्यूज निकल कर आती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब आप सोचेंगे ओवरऑल कैंसिल होना था तो बड़ी न्यूज बनती है, लेकिन साहब यहां पर एक एग्जाम सेंटर पर यह मैसेज था, It is hereby informed to all the concerned candidates, the examination scheduled in first phase in Pawan Ganga Education Center on 24th July is cancelled due to technical reason। यानी 24 जुलाई के दिन एग्जामिनेशन सेंटर है कोई पवन गंगा के नाम से, वहां पर यह कहा गया कि यह किसी टेक्निकल कारण से परीक्षा रद्द हो रही है। एक आध सेंटर पर जब आप इतने बल्क में परीक्षाएं करा रहे हो, संभव है कि चलो हो गया होगा, एक बार के लिए हम सब में इतना एक्सेप्टेंस है कि कोई बात नहीं, चलो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब यह घटना मल्टीपल जगह देखी जानी शुरू हुई, कुछ इस तरह से फिर एक और नोटिस दिखाई दिया है, जिसके अंदर दिखाया देता है कि यह कोई एजुकासा इंटरनेशनल हुबली के अंदर जगह है, जहां 24 तारीख के दिन फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम टेक्निकल कारण बताकर रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान होने लगे। परेशान छात्रों ने बातें निकालना शुरू किया। धीरे धीरे फिर एक नाम निकलकर फिर से पवन गंगा बाहर आता है। वह कहता है कि 24 से लेकर 26 के बीच के सभी एग्जाम कैंसिल, सभी एग्जाम रद्द। अब जब छात्रों को जो इतनी दूर से चलकर के यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें यह बात पता चली कि साहब हम पढ़ाई करके आए, हमारी परीक्षा ही रद्द हो गई और वह सरकार के द्वारा अनाउंस नहीं हुई है। एग्जाम सेंटर कर दे रहा है, एग्जाम सेंटर कर रहा है, तो फिर ये एग्जाम सेंटर को अथॉरिटी किसने दी। उसने कहा, साहब मेरे तो कंप्यूटर नहीं चल रहे, मैं एग्जाम को रद्द कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं करवा सकता। तो भाई आपने ये परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी जब ली थी, उस समय आप क्या सो रहे थे कि आपने ये सब चीजें चेक नहीं की। छात्र सैकड़ों की संख्या में परेशान सेंटर्स पर होते रहे। एक एग्जाम देने से पहले की जो चुनौतियां हैं, अगर आपने कभी कोई परीक्षा लिखी होगी तो आपको यह एहसास होगा कि एग्जाम देना जाने तक भी एक छात्र न जाने कितनी लंबी जर्नी करता है, मानसिक जर्नी। मैं ट्रेन और बस में बैठकर जाने की यात्रा नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी प्रॉपर एक जर्नी की, क्लासरूम में बैठकर पढ़ना, रूम में बैठकर पढ़ना, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, इतनी अपेक्षाएं, परिवारजनों की अपेक्षाएं, न जाने बेरोजगारी में वह कुछ कर पाएगा या नहीं। उन सब से गुजरता हुआ जब छात्र किसी सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचता है और उसका सामना एक सरकारी लापरवाही से होता है। अब मैं सरकारी लापरवाही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली यह एग्जाम कंडक्ट करवाना, छात्र ने स्कूल की फीस भरी होती है, एग्जाम की फीस भरी होती है, एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जिनकी है, वे कम से कम उस बच्चे की सब तैयारियों का सही से जायजा तो ले लें। आप जायजा के नाम पर उस बच्चे को जो इतना दूर से चलकर आया है, उसे एग्जाम सेंटर पर सही से एंट्री नहीं दे रहे हैं। जिन एग्जाम सेंटर्स में वह बैठ रहा है वहां कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों के द्वारा अपने द्वारा वीडियो बनाए गए, अपने द्वारा सारी की सारी चीजें निकाल कर दी गईं कि साहब हमारे साथ यह असुविधाएं हो रही हैं। छात्रों के द्वारा असुविधाएं, छात्रों की परेशानियों से सब लोग परेशान होने लगे और परेशानी में छात्रों के समर्थन में शिक्षक उतर कर आए कि आप ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं, इतने एग्जाम आप लोग दूर दूर जाकर सेंटर पर दे रहे हैं, परेशानियों से आपका वास्ता पड़ रहा है, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए क्योंकि आप परेशान हैं। तो शिक्षकों ने कहा बच्चों से कि आप टेंशन न लें, और शिक्षकों ने अपने स्तर पर यह तय किया कि चलिए हम लोग खुद जाकर सरकार को बताते हैं कि बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रही है। शिक्षक 31 तारीख को पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह आपके सामने है, जो मैंने शुरुआत में तस्वीरों में दिखाया। एक छात्र का वीडियो और बाहर आया जिसमें वह बच्चा कह रहा है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, अंडमान में सेंटर दे दिया गया। तो ऐसे में छात्रों ने अपने स्तर पर मांग उठाना शुरू किया। कहा कि भाई कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहीं इन्विजिलेटर अपनी ही मस्ती में व्यस्त हो रहे हैं। जब इन परेशानियों की जड़ तक पहुंचे तो यह जानकारी मिली कि इस बार जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है वह टीसीएस नहीं है। अब आप पूछेंगे टीसीएस एक प्राइवेट संस्था है? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यह लंबे समय से बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा रही है।
इस बार टीसीएस की जगह एजुकेटी नाम की एक और संस्था को काम दे दिया गया, क्योंकि सरकार जब एग्जाम कराती है तो ऑनलाइन लेवल पर एग्जाम कराना सरकार के लिए मुश्किल होता है, तो वह आउटसोर्स कर देती है कामों को। आउटसोर्स करने पर टीसीएस नाम की जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, वह पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी, बड़ा फेयर तरीके से एग्जाम कराने का प्रयास करती थी। लेकिन इस बार एजुकेटी नाम की संस्था को यह टास्क दे दिया गया कि आप एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए। अब दिक्कत यह है कि एजुकेटी इस परीक्षा को सस्ते दाम पर करा रही थी, इसीलिए सरकार ने इन्हें चुना। लेकिन अब बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। टीसीएस एग्जाम अच्छे से करा पा रही थी तो क्या जरूरत थी इस बदलाव की। तो दोस्तों, मेरी सरकार से और सरकार के जितने भी हितधारक हैं, उन सबसे गुजारिश है कि ऐसा दुर्व्यवहार शिक्षकों के साथ सदा ही अनुचित था और आज भी अनुचित है। नंबर दूसरा, कृपया करके छात्रों के भविष्य के साथ फिर से ऐसी लापरवाही ना हो। सरकार इस तरफ पूर्णता से ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।